भाई कौन कौन लोग सुबह उठ के एसेस देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताना। भाई कसम से इंग्लैंडियों की ईंट से ईंट बजा दी है कंगारुओं ने। और इसी बजने बजाने के खेल में उधर बहस स्टार्ट हो गई है, जिसमें हो रहा है कि ब्रेंडन मैककलम को हटाओ और रवि शास्त्री को कोच बनाओ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता जेठालाल, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। एक तरफ इंग्लैंडियों की विकेट पे विकेट गिर रही है और दूसरी तरफ ऐसे ही उनके मैनेजमेंट के ऊपर सवालों की बौछार हो रही है। और इसी बौछार के अंदर एक सोच निकल के आई है कि ब्रेंडन मैककलम को हटाओ और रवि शास्त्री को कोच बनाओ। रवि शास्त्री एक क्रिकेटिंग कोच ही नहीं है, वो है मेंटेलिटी बिल्डर। ये बड़ी अच्छी बात इस वक्त इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की जमीन पे 3-1 से पीछे है। 5 मैचों की सीरीज में 4 मैच खत्म हो चुके हैं। इंग्लैंड सीरीज हार चुकी है, इंग्लैंड की वाट लग चुकी है और अभी इंग्लैंड को 11 दिन के भीतर उनका आत्मविश्वास, उनकी रणनीति और उनकी मशहूर बेसबॉल फिलोसफी तीनों कटघरे में खड़ी है। ये वही बेसबॉल है जिसने इंग्लैंड को घर में आक्रामक बनाया, लेकिन बाहर ये रिस्क बॉल साबित हो रही है। और यहीं से शुरू होती है ये कहानी, एक हार की, एक सोच की और एक कोच की, जिसका नाम आते ही ऑस्ट्रेलिया भी अपनी रणनीति में बदलाव करता है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पे गई, इंग्लैंड की टीम से काफ़ी उम्मीदें थी। बेन का स्टोक्स की कप्तानी, ब्रेंडन मैककलम की रणनीति और बेसबॉल का आक्रामक फॉर्मूला। लेकिन 4 टेस्ट मैच के बाद तस्वीर बिल्कुल साफ है। इंग्लैंड 3-1 से पीछे है और सीरीज हाथ से जा चुकी है। अभी सवाल हार का नहीं है, सवाल है दिशा का। इंग्लैंड ने तो बल्लेबाजी में टिक पा रही है और न ही वो गेंदबाजी में दबाव बना पा रही है, और वो धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया के माइंड गेम में फंसते हुए जा रहे हैं। यहीं से आलोचना स्टार्ट हुई और आलोचना का पहला नाम बना मैककलम। मैककलम को इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक फेयरलेस क्रिकेटर, क्रांतिकारी सोच और रिजल्ट निकालने वाली अप्रोच और ओपोजिशन को सरप्राइज में डाल देने वाला कोच, ये सब सोच के उनको चुना था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वही फेयरलेस क्रिकेट अभी केयरलेस लगने लगा है और अभी बैंड का स्टोक्स और मैककलम की रणनीति के ऊपर सवाल उठने लगे हैं। क्या हर टेम्पलेट सेम चलेगा? क्या हर सेशन में मारना जरूरी है? सब लोग पूछ रहे हैं। क्या टेस्ट क्रिकेट को T20 की तरह खेला जा सकता है, और वो भी स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के अंदर? और अभी फैंस, पूरे खिलाड़ी और क्रिकेट एक्सपर्ट अभी खुलकर कह रहे हैं कि बेसबॉल वर्क एट होम बट कोलैप्स अवे। और इसी बहस के बीच एक बयान ऐसा आया जिसने इंग्लैंड क्रिकेट के बीच तहलका मचा दिया। इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मोंटी पेनेसर ने एक इंटरव्यू के अंदर ऐसा नाम लिया जिसने इस बहस को नई दिशा दे दी। मोंटी पेनेसर ने क्लियरली बोला है कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही हराना है तो आपको वो इंसान चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया को अच्छे से जानता हो, उनके माइंड गेम पहचानता हो, टैक्टिकली उनको जानता हो। और मेरे हिसाब से इंग्लैंड का अगला कोच रवि शास्त्री को होना चाहिए। और ये सिर्फ एक सजेशन नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। और रवि शास्त्री वो इंसान है जिसकी कोचिंग में भारत ने वो किया जो इंग्लैंड पिछले दशकों से करना चाह रहा है। क्योंकि 2018-19 में ऑस्ट्रेलिया की सबसे मजबूत टीम और उनको उनके घर में ही हराया, और फिर 2020-21 चोटिल टीम, वो ब्रिस्बेन का किला और ऐतिहासिक जीत। और इन दोनों सीरीज में एक ही चीज कॉमन थी और वो थे रवि शास्त्री जी। रवि शास्त्री एक कोच ही नहीं थे, वो प्रोटेक्टर थे, वो शील्ड थे। उन्होंने प्लेयर को मीडिया से भी बचाया। उन्होंने ड्रेसिंग रूम में एक ऐसा माहौल बनाया कि जहाँ पे डर नहीं, खिलाड़ी आत्मविश्वास से खेलते थे। और शायद यही चीज इंग्लैंड अभी मिस कर रही है। लेकिन अभी बड़ा सवाल यही है, क्या रवि शास्त्री इंग्लैंड के लिए फिट है? लेकिन ये सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि रवि शास्त्री जी का कोचिंग स्टाइल बिल्कुल अलग है। वो प्लेयर को रोबोटिक मोड में नहीं डालते हैं, वो पर्सनैलिटी को एम्पलीफाई करते हैं। क्योंकि उनके टाइम में विराट कोहली का एग्रेशन देखिए, अजिंक्य रहाणे का कामनेस देखिए और रोहित शर्मा की बैलेंस क्रिकेट सेंस देखिए। शास्त्री जी हर कैप्टन के साथ अडेप्ट हुए और यही अडेप्टेबिलिटी इंग्लैंड को चाहिए। क्योंकि बैंड का स्टोक्स का एग्रेशन है, लेकिन उसको स्ट्रक्चर चाहिए। खिलाड़ियों के पास टैलेंट है, लेकिन टैक्टिकली क्लियरिटी नहीं है। अगर रवि शास्त्री इंग्लैंड के कोच बनते तो सबसे पहला सवाल यही है, क्या बेसबॉल बचेगा? शास्त्री जी अग्रेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो टाइमिंग के बहुत ही पक्के पाबंद हैं और वो उस चीज में बिलीव करते हैं। उनका मानना है कि जोश में होश नहीं खोने का। लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के सामने इंग्लैंड की टीम जोश में आ रही है लेकिन होश खोए जा रही है। और इसी को बचाने के लिए मोंटी पेनेसर ने ये बयान दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रवि शास्त्री जी को इंग्लैंड का कोच बनना चाहिए? और क्या वो बनेंगे? इसके ऊपर क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि चैनल पे मिलेंगे डेली क्रिकेटिंग अमेजिंग वीडियो के साथ। तो अगली वीडियो तक बाय बाय, मिलते कल, तब तक के लिए जय हिंद।